मिस विलियम से बहक जाएंगे। वो औरत उसे बहका देगी। लेकिन अब सब ठीक है। लेविस खानदान जब गुस्सा करेगा तब लाशों के ढेर होंगे और सारा शहर मेरा होगा। क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ? मैं अभी से पीटना चाहती थी। अब हर तूफान का सामना मिलकर करेंगे। कौन सा तूफान? तुम बस साइड में खड़े रहना, मैं अकेला ही सब कुछ देख लूंगा। अरे मिस्टर लेविस, आप मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। तुमने गलती की है। लुइस खानदान के असली लोग कब आ रहे हैं? जल्दी बताओ, वरना तुम मारे जाओगे। फिर भी तुम इतने अहंकारी हो। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मिस्टर लुइस, थोड़ा रहम कीजिए और अपना हाथ कृपया संभाल कर रखिए। विलियम, जिन लोगों को मैं मारना चाहता हूँ उन सबको तुम बचाने की हिम्मत करते हो। तुम लुइस की तलवार हो क्या? लेविस खानदान की तलवार तेज है, लेकिन जिमी हमारे घर का दामाद है। विलियम घर उसे बचाएगा ही। ठीक है, तो विलियम फैमिली अब उनका होना जरूरी नहीं रहा। मिस्टर लेविस, ये साउथ प्रोविंस है। फिर भी मिस्टर लेविस से निवेदन है, रायन चेयरमैन को थोड़ी इज्जत दो। तुम रियान चेयरमैन, सच में तुम एक सख्त आदमी हो, लेकिन लुइस फैमिली की नजर में तुम एक कुत्ता हो। अगर तुम जिम्मी को सच में बचाना ही चाहते हो तो तुम भी उनके साथ मरने चले जाओ। ठीक है, तो हमारी रायन आज से मिस्टर जिम्मी के साथ खड़ा रहेगा, चाहे मौत क्यों न हो जाए। मैं भी तुम्हें खून से लाल कर दूंगा। लुइस फैमिली में अब कोई नहीं बचेगा। एक छोटे मोटे गुरु हैं और जो चिल्लाते रहते हैं। हे! इन सबको देखो, एक एक को यहाँ पर मौत के घाट उतार दो। ये वाकई टॉप लेवल पुरानी लड़ाई की ताकत है। जैसे हाथ उठाया वैसे सारे महान गुरु गिर गए। जिमी, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। तुम सब जितने भी हो ध्यान से देखना, तुम्हारे दिल में बसने वाला उस देवता को मैं कैसे अपने पैरों तले कुचल दूंगा। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैरी, पहले चुप रहो। जिम्मी, आज वाली बात मुझे एक पक्का वादा दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। हाँ, ठीक है। सुनो, मैं तुम लोग पर भरोसा करता हूँ। पापा, मैं नहीं जाऊंगी। अरे? मैं इनका सामना यहीं रुक कर करूंगी। तुम युद्ध विद्या नहीं जानती। अगर तुम यहाँ रुकी तो हमें तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम जाओ, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं जिंदा रहूंगा। तो आप सब अपना ध्यान रखना। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओ, सुनो, इसको जल्दी लेके जाओ। जल्दी जाओ। तुम जाओगे? मैं अभी बताता हूँ। उस औरत को अभी पकड़ कर लाओ। मैरी, जल्दी जाओ। जिम्मी सर, दुश्मन मजबूत है। आगे अगर हालात खराब हुए तो मौका देखकर निकल जाएगा। मैरी को अपने साथ तू लेकर चले जाएगा। दादाजी, मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा। लेविस खानदान की ये टीम सिर्फ विलियम की ही नहीं है, बल्कि ये बुढ़ा खूसट पीटने के लिए बचाए तुम्हारे हाथ से क्या असर पड़ेगा? जिम्मी को मार डालो, उसको आसान मौत मत देना। उसको तो एक कष्टदायक मौत देना। तुम छोटे छोटे चूजे हो और मुझे मारने की सोच रहे हो। सुनिए मिस्टर, आप निश्चिंत रहिए। लोगों को सताने के काम में मैं माहिर हूँ। खत्म कर दो। रुको! जिम्मी सर, ये कौन सी तकनीक है? एक ही बार में सबको नीचे गिरा दिया। ये तो मैंने पहले नहीं देखा। शेर की दहाड़ की कला, या फिर कह सकते हो उससे भी कुछ ज्यादा। क्या कहा? बब्बर शेर की दहाड़। ये मिस्टर जिम्मी का बेसिक अंदाज है अंकल, शांत रहिए। बेसिक अंदाज? रियान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आप जैसे सोचते हो कि आपके बेटे की बातें मुझे डरा देंगी? मैं अपनी जान जोखिम में डालकर मैं मर जाऊं? रियान, तुमने जिम्मी के साथ कभी कोई नुकसान उठाया है? हाँ,
मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जिम्मी की शक्ति बहुत बड़ी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जिम्मी सर, आप इतने स्ट्रांग हो। जो अमर नहीं है वो भी मुझसे नहीं जीत सकता, और जो अमर है वो भी मुझसे नहीं जीत सकता। कुछ बेकार से लोगों को मारकर तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो। सुनो, इसे दिखाओ कि असली ताकत क्या होती है। खत्म कर दो इसको। ये 5 लोग सभी हाफ स्टेप शाइनिंग लेवल से हैं। इनका बेस मुझसे भी स्ट्रांग है। मैं इन लोगों से स्ट्रांग नहीं हूँ। तुम्हारे हिसाब से हम पक्का मारेंगे। तुम्हें क्या लगता है मुझ में दम नहीं है? दादाजी आप फिक्र मत करो, अगर लुइस खुद भी यहाँ आया तो उसे भी मैं एक हाथ से खत्म कर दूंगा। और ये लोग तो हाफ स्टेप शाइनिंग लेवल के हैं, तो सोचो इनका क्या करूंगा। पहले जिम्मी के हाथ पैर तोड़ दो। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मारो। ये क्या हुआ? वो लोग कैसे हार गए? ये उसने कैसे किया? आपने देखा ना अंकल? हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुम लोग मेरे हाथ पैर तोड़ने वाले थे ना, मुझे जान से मारने वाले थे ना। हाँ तो अब मारना। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा तेरी प्लान जान क्या लूंगा। है? जिमी, उसे छोड़ दो। सुना है लुइस फैमिली का ये सबसे स्ट्रांग बेटा है। अगर तुमने उसको मार दिया तो लुइस फैमिली सच में लड़ाई करने के लिए आ जाएगी। मेरे डैड लुइस फैमिली के हेड। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझ गए? तो सुन, तेरा बाप भी मेरी डेड लिस्ट में है। जिम्मी सर, अगर आपने उसे मार दिया तो लुइस फैमिली आपको दुश्मन मानकर आपके पीछे पड़ जाएगी। जिम्मी सर, लेविस फैमिली के लोग बेसों में ग्रैंड मास्टर लेवल के ही हजारों लोग हैं। चाहे आप कितने स्ट्रांग हो, हैंडल नहीं कर पाओगे। समझ गए? अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे डैड विलियम फैमिली को खत्म कर देंगे। तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुझे और लुइस खानदान को खत्म कर दूंगा। ये बात याद रखना। कौन सी जिम्मी फैमिली? साउथ वेस्ट जिम्मी फैमिली? तुम साउथ वेस्ट जिम्मी फैमिली से हो? लुइस फैमिली ने जिमी फैमिली को खत्म किया। अगर मैं तुझे मार दूंगा तो गलत नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मुझे तुम मत मारो। अगर तुम मुझे मारोगे नहीं तो मैं जिम्मी फैमिली को ड्रैगन ब्रेथ वापस दे दूंगा। ड्रैगन ब्रीथ तो मैं लुइस के हेड से अपने आप ले लूंगा। मुझे एक चांस दो, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा इंसान बनेगा, पर वो मौका अब तेरे पास नहीं है। अब तू ऊपर जा और ऊपर जाकर लुइस खानदान का इंतजार कर। लुइस के खानदान के लोग कहाँ हैं अभी तक? लुइस एरिक मारे गए तो ये पूरे साउथ को इफेक्ट करेगा। हमारा बड़ा नुकसान होगा। वो सच में पागल हो गया है। लिविस फैमिली ड्रैगन ब्रेथ का ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स फैमिली है। लुइस फैमिली का गुस्सा हजारों को मार देगा। विलियम फैमिली बचेगी नहीं। सर जिमी, आप गुस्से में हो। आप इस तरह लेविस को नहीं मार सकते। पूरा लुइस खानदान अपने पैदा होने पर पछतावा करेगा। ये सब क्या हो रहा है? मैं कैसे गिर गया? अरे एरिक, एरिक, मैं तुम्हें उठाता हूं। इसकी तो सांसें नहीं चल रही। हार्ट रिवाइव, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देता हूं। उसका खेल खत्म हुआ। ये क्या किया तुमने? तुमने इसे मार दिया। वापस जाके उस लुइस फैमिली के हेड को बताओ कि 10 साल पहले जिस जिमी की फैमिली को मारा था उसका बदला लेने जिमी आ गया है। जिम्मी सर, यहीं रुक जाओ। सुनो, कोई भी अंदर नहीं आएगा। हाँ। जिम्मी सर। दादाजी, हम एक परिवार हैं। जो भी बात है साफ साफ बताइए। मैं समझ नहीं पाया, आपकी लुइस फैमिली से दुश्मनी है? 10 साल पहले मेरी जिमी फैमिली
टॉप 4 एंशियंट मार्शल फैमिलीज में से एक थी। लुइस फैमिली मेरी जिमी फैमिली के ट्रेजर पे नजर रखती थी। उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मेरी जिमी फैमिली को खत्म कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच पाया। अब मुझे उन सबको मारना है। क्या आप जिम्मी फैमिली के वंशज हो? क्या ये बात सही है? यह खून का बदला है। समझ आया। अब लेविस मर गया। अगर लेविस फैमिली जानेगी कि तुम जिंदा हो, वो क्रेजी अवेंज करेगी। लेविस फैमिली के लिए एक्सपर्ट क्लाउड्स की तरह है। आप इतना ज्यादा मत सोचो। वो एक एक करके आएंगे और सबके सब मारे जाएंगे। हम जानते हैं आप बहुत स्ट्रांग हो। आप अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे? अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स, जो अभी भी सब मार्शल आर्ट्स में नंबर 1 पर है। तुझे समझ आया? बिल्कुल समझ नहीं आया, पर सुनने में स्ट्रांग लगता है। असल में ऐसा होता है क्या? फैमिली हेड, फैमिली हेड, फैमिली हेड। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ। बुरी खबर है, फैमिली हेड ये एरिक है। एरिक को आखिर किसने मारा? फैमिली हेड, एरिक को मारने वाला जिमी है। उसने मुझे ये भी बोला साउथ वेस्ट जिमी फैमिली का जिमी आया है रिवेंज लेने के लिए। जिम्मी इस बात का बदला ले रहा है कि मैंने उसे फॉलो अप नहीं किया। वो हमारी दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। उसने ये सोच समझ के किया है। मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? फैमिली हेड, विलियम फैमिली और रायन एसोसिएशन साथ में जिमी की मदद कर रहे हैं। एरिक की मौत हमारे मातम की शुरुआत हो सकती है। हे ऊपर वाले, मैं लुइस हेड आज एक कसम खाता हूँ कि मैं खुद जिम्मी को मारूंगा और उसके साथ विलियम फैमिली के सभी लोगों को और रियान एसोसिएशन के रियान चेयरमैन को, मैं उन सबको मार डालूंगा। मैं अपने बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा। उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उनका खात्मा तय है। जिमी, अब मैं देखूंगा तुम कैसे मरते हो। सुनो, मेरे नाम से लुइस ऑर्डर लॉन्च करो। लुइस के 30,000 मास्टरों को बीजिंग और सी एरिया में भेजो। जिम्मी फैमिली के योद्धाओं को मार डालो। विलियम फैमिली का खात्मा कर दो। रियान एसोसिएशन को तबाह कर दो। जी। जिमी तुम वापस आ गए। पापा, दादाजी, आप सब ठीक है ना? हमें क्या हो सकता है बताओ। आप लोगों ने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? लुइस फैमिली ने आने कैसे दिया? जब प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले को मार दो। क्या मतलब है? मैंने लुइस को मार दिया क्योंकि वो उसी लायक था। तुम फिक्र मत करो, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। मैंने सुना लुइस हेड लुइस को बहुत प्यार करता था, वो मारा गया। लुइस फैमिली जरूर पागल हो चुकी होगी और हमसे बदला लेने जरूर आएगी। अब हम क्या करेंगे? ब्रेकिंग न्यूज, लुइस फैमिली के लुइस वॉरियर्स ने अचानक से अपनी सारी लाइट्स निकाल ली है। 30,000 मास्टर्स के साथ शहर की तरफ जा रहे हैं। शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम है। लुइस वॉरियर्स पूरी फोर्स के साथ निकल गए हैं। अब हम नहीं बच पाएंगे। 30,000 मास्टर्स, इतनी बड़ी प्लानिंग, मजा आएगा। अब डर जाने से क्या फायदा? अब देर हो चुकी है। मैं डर नहीं रहा, बस थोड़ा परेशान हूँ। वो चाहे 30,000 हो या 3 लाख हो, वो मुझे नहीं पकड़ सकते। समझ गए? मैं जेरेमी को उन्हें संभालने के लिए भेज देता हूँ। छोटे छोटे मास्टर से लड़के मैं भी थक गया हूँ। जेरेमी को बुलाना इतना आसान है? वो पवित्र राक्षस का फाउंडर है, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। बल्कि लुइस वॉरियर भी उनका सामना नहीं कर सकता। तो तुम किस बेस पर बुला रहे हो? ये इतना सीरियस नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें जेड का प्लान दूंगा, इसे तुम ले जाओ। इसे देखकर जेरेमी पवित्र रक्षक के शहर ब्रांच में अपना सपोर्ट भेज देगा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लुइस वॉरियर को हरा सकते हो? हाँ, मुझे यकीन है। हाँ, मेरे ससुर जी समझदार इंसान है, वो मेरी बात समझ गए हैं। अब तुम भी समझ जाओ। पापा, अब आप भी इसकी बातों में आ गए। मैं जिमी की बात मान रहा हूँ। तुम्हारे साथ चलता हूँ पवित्र रक्षक ब्रांच से रिफोर्समेंट लेने। जल्दी कपड़े बदलो। पापा,
जिमी ने आप पर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है क्या? बकवास। जिम्मी इतना अच्छा आदमी है, लो लेवल चीज कैसे कर सकता है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप उसकी बातें क्यों मान रहे हैं। आप यही काम पवित्र रक्षक को करने के लिए कह सकते हैं, पर मुझे सच में लगता है कि आप उसकी बातें मानकर कुछ गलती कर रहे हैं। तुम नहीं समझती, जिमी की पावर इतनी बड़ी है, तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ऊपर। ये टोकन किसने लाया, उसे यहाँ बुलाओ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। हम लोग पवित्र रक्षक शहर ब्रांच के हेड से मिलने आए हैं। एडमिरल ब्रोक, थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सर, मैं शहर विलियम फैमिली का हेड मिस्टर विलियम एक काम के लिए आया हूँ। हमारा ब्रांच शहर का इंस्पेक्शन कर रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का। अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। मेरी बात मानो और निकलो यहाँ से। एडमिरल ब्रोक, मैं एक हेल्प के लिए आया हूँ। मेरे पास पवित्र रक्षक टोकन है। आखिर ये तुम लोग लाए कैसे? ये मेरा दामाद जिमी ने दिया है। अच्छा है, फेक पवित्र रक्षक टोकन। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इसे यहाँ तक ले आए। साफ दिख रहा है कि तुम पवित्र रक्षक को इग्नोर कर रहे हो। आ जाओ। सुनिए सर, ये मेरे दामाद ने दिया है, आप इसे कैसे फेंक सकते तो हैं? तुम झूठ भी बोल रहे हो। पकड़ लो इन्हें। मुझे पता था उसकी बात नहीं माननी चाहिए सर, थी। ध्यान से देखिए, मेरा दामाद कभी झूठ नहीं बोलेगा। जानते भी हो मेरा स्टेटस क्या है। मैं ये टोकन आराम से पहचान लूंगा। ये बकवास चीज 10 रुपए में मिल जाती है, पता है तुम्हें? मुझे धोखा देते हो। जाओ, कोई मेरे लिए हथौड़ा ले आओ। मैं इसे अभी तोड़कर दिखाता हूँ। देखना ये नकली सर, है। आप इसे नहीं तोड़ सकते। ये पवित्र रक्षक टोकन है। अभी बहुत टाइम है, मत रोकिए। कैसे चलेगा? पहले मैं इस पत्थर को तोड़ूंगा और फिर उसके बाद तुम दोनों को तोड़ूंगा। रुको, रुको। ब्रॉकवे, तुम रेबेल बनना चाहते हो? सर, मैं एक फ्रॉड केस को हैंडल कर रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर तो दीजिए। बैठो और आंखें नीचे। ये टोकन किसने लाया, उसे यहाँ बुलाओ। मुझसे मिलेंगे? दरअसल ये टोकन वो लोग लेकर आए थे। छोड़ दो उन्हें। तुम लोग ये रक्षक टोकन कहाँ से लाए हो? ये किसने कह दिया कि ये चीज पवित्र रक्षक के जेरेमी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए लुइस वॉरियर से फाइट करने के लिए जरूरी है? मुझे ये जानना है। कितने लोग बुलाना चाहते हो पवित्र रक्षक क्या टोकन से? मोबिलाइज कर सकते हैं? प्रिंसिपल ज्यादा होगा तो अच्छा रहेगा। अगर इनकन्वीनियंस है तो थोड़ा कम भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप हाँ कह दीजिए और कुछ नहीं। पवित्र रक्षक के 1 लाख एलीट मास्टर सब आ सकते हैं यहाँ पर। हाँ, इस आइटम की अथॉरिटी बहुत बड़ी है। तुम्हारी सोच से भी बड़ा। तो जिमी सही था, उसने सच कहा था। मिस विलियम, घर जाइए। सिर्फ पवित्र रक्षक हैं, लेविस वॉरियर कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। थैंक यू सो मच। लॉर्ड, ये पवित्र रक्षक विलियम फैमिली का असली रक्षक है। हम पहले वापस जाते हैं और पापा को नई खुशी देते हैं। जल्दी। सर सुनिए, हम रक्षक टोकन के लिए लुइस वॉरियर्स के खिलाफ हो रहे हैं। तुम जानते हो, चाहे जेरेमी हो या जिमी, टोकन होल्डर के सामने सबको झुकना पड़ता है और तुम ऑफेंड कर रहे हो। पनिशमेंट का वेट करो। सुनो जिमी, तुम्हारा जेरेमी रक्षक टोकन शहर ब्रांच में अपीयर हुआ। तुम्हारा मास्टर एक्टिव हुआ है। पापा, क्या हुआ? ब्रुक एडमिरल से मिले? उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया और कहा कि उन्हें कोई भी ऑफर मंजूर नहीं है। मुझे पता था ऐसा ही होगा। मुझे पता था ऐसा ही होगा। मैरी, अभी टाइम है तुम्हें ग्रैंडपा को टीज करने का। अगर उसको प्रॉब्लम हुई तो देखो मैं तुझे कैसे संभालता हूँ। क्या मतलब? मैरी मुझे धोखा दे रही है क्या? सुनो, जिम्मी का जीड़ रक्षक सच में ब्रुक एडमिरल हेल्प कर सकता है? वो हेल्प नहीं करना चाहते और साथ ही पवित्र रक्षक के खिलाफ वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा कि लुइस वॉरियर के 10,000 मास्टर्स को भेजा गया है मदद करने के लिए। बहुत बढ़िया। पवित्र रक्षक और शाइनिंग स्टार वाले योद्धा और नीचे 1 लाख मास्टर्स लुइस योद्धाओं को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता है। रियान आ गया क्या? मुझे पता हुआ आया कि नहीं? अभी नहीं दादाजी। लेकिन उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। आया क्यों नहीं? उन्होंने कहा घर जाकर आराम करो, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? लुइस योद्धा कभी भी अटैक कर सकते हैं। पवित्र रक्षक हेल्प करना चाहते हैं। अगर रियान वापस नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसका यहाँ होना जरूरी है।
क्या मैं फिर से उसे ढूंढने जाऊँ दादाजी? तुम्हारा जेड रक्षक भी वापस नहीं मिला, फिर कैसे मदद मांगोगे? हमें थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा। दूसरों से मदद मांगने से बेहतर है हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हम खुद ही लुइस योद्धाओं का सामना करेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? जिमी से बात करने। जाओ जाओ, तुम दोनों तो नए नवेले हो, इस मौके का फायदा उठाओ और अच्छी अच्छी बातें करो। फिर तुम्हारे दादाजी तुम्हें विदेश भेज देंगे, इस झगड़े से बहुत दूर। आ जाओ। जिमी, हमें अब अच्छे से बात करने की जरूरत है। क्या बात है, बताओ मुझे। अभी अभी मैं और पापा पवित्र रक्षक गए थे। जेड रक्षक रायन को दे दिया। उसने वादा तो किया है मदद करने का, लेकिन लुइस वॉरियर के लोग कभी भी बदला लेने आ सकते हैं। पवित्र रक्षक का रवैया हमें इतना अच्छा नहीं लगा। शायद पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। चिंता मत करो, जब उन्होंने रक्षक टोकन ले लिया तो जरूर वक्त पर रीइंफोर्समेंट भेजेंगे। पर बात इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। पवित्र रक्षक इतना बड़ा संगठन है, उनका रिस्पॉन्स इतना भी जरूरी नहीं है। दादाजी ने ऐसा कहा और वर्स्ट केस में प्लान बनाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि मुझे विदेश भेज दो। तो इसलिए तुम मुझे अलविदा क्या नहीं हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। मैं यहाँ रुकूंगी तो परेशानियाँ बढ़ेंगी, इसलिए तुम उनका सामना करो। तुम्हें ऐसा लगता है मैं लुइस खानदान से नहीं लड़ सकता? तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं सब संभाल लूंगा। किसने मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर किया? तुम्हें तो इतनी भी खबर नहीं है कि मेरा ख्याल कैसे रखा जाएगा। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो घर पर शांति से रहो। ये रक्षक महल मदद करे या ना करे, मैं लुइस महल को आसानी से संभाल लूंगा। बस थोड़ा सा झंझट है। तुम ये बातें बनाना बंद करो। मैं अपनी किस्मत मान चुकी हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगली जिंदगी में थोड़ा सा चैन हो, और मुझे ये शादी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, जब तक मैं लुइस परिवार से बदला नहीं ले लेता तब तक मैं विलियम परिवार को ड्रैगन्स का सबसे श्रेष्ठ बना दूंगा और तुम्हें इस दुनिया की सबसे इज्जतदार औरत बना दूंगा। फिर तुम हमेशा सिर्फ मुझे ही, तुम हर जन्म में अपना पति बनाना चाहोगी। सच कहूँ तो मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे पता है, अगर तुमने लुइस परिवार का अपमान न किया होता तो भी मैं तुम पर यकीन करती, लेकिन अब मुझे तुम पर डाउट है। पवित्र रक्षक और शाइनिंग स्टार वाले योद्धा और नीचे 1 लाख मास्टर्स लुइस योद्धाओं को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता है। हमें थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा। दूसरों से मदद मांगने से बेहतर है हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हम खुद ही लुइस योद्धाओं का सामना करेंगे। सोचा नहीं था लुइस परिवार इतनी जल्दी हमला करेगा। ऐसा करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। हाँ, तुम ये पैसा लो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जितना हो सके उतना दूर चले जाना। मैं यहाँ से क्यों भागूं? अब वो आ गए हैं, अब वक्त है उनसे थोड़ा इंटरेस्ट वसूल करने का। इंटरेस्ट वसूल करोगे? 30,000 मास्टर्स को तुम कम समझ रहे हो। ये सिचुएशन बहुत बुरी है, तुम समझने की कोशिश करो। अगर तुम रुके तो तुम्हारे साथ सही नहीं होगा, और साथ ही तुम हमारा परिवार भी ले डूबोगे। तुम समझो इस बात को। उनकी सेना लोहे की तरह मजबूत है। लोहे की तरह मजबूत, पर फिर भी वो मुझे नहीं हरा सकते। और वैसे भी मैं इस शहर के लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लुइस हेड इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वो शहर को बर्बाद कर दे। विलियम परिवार के लिए बस शहर के मालिक के घर जाके छुप जाओ, सिर्फ जान बचाने के लिए। उसके बाद हम देख लेंगे। याद करो, तुमने लुइस का कत्ल किया है। उनके लिए ये छोटी बात नहीं है। वो बदला लेने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करने के लिए आ सकते हैं वो। तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा कि तुम मुश्किल वक्त में मुझे नहीं छोड़ोगी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दूंगा? तुम शांति से सो जाओ। मैं बस कुछ ही देर में लुइस के हेड का सर काट के वापस आया। लुइस हेड, सुना तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैरी, मैरी, मैरी! पूरा लेविस परिवार घर पर आ गया और तुम सो रही हो। मैं सो रही थी क्या? जिमी कहाँ पर है? तुमसे पूछने ही वाला था। रेयान प्रेसिडेंट ने सुना लेविस हेड की आवाज। वो जिमी के पास आया और उसने प्लान बताया। वो कहाँ है? जरूर उसने मुझे बेहोश किया होगा। वो ईस्टर्न सिमेट्री लुइस हेड को ढूंढने गया होगा। जिम्मी सर को इतनी जल्दीबाजी क्या है? वो इतना बड़ा खतरा क्यों ले रहे हैं? वो मौत को सामने बुला रहे हैं। क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए। हमें उसे ढूंढना होगा। जल्दी से सभी मास्टर्स को लेकर जाओ। जिम्मी की मदद करो। हमारे सब मास्टर्स नीचे वेट करना है। चलिए। चलो। लुइस हेड, सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो?
मैंने तुम्हें 10 साल पहले छोड़ा, बोलते रहो। तुमसे छुपकर रहा नहीं गया और तुम बाहर आ गए मेरे बेटे को मारने के लिए। तुमने ये सोच समझ कर किया है ना? तुम्हारे लुइस परिवार ने मेरे पूरे परिवार को जान से मार दिया था। तुम्हारे बेटे को मारकर थोड़ा इंटरेस्ट वसूल रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारा परिवार भी खत्म कर दूंगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा। 10 साल पहले मैंने इस ड्रैगन तलवार से तुम्हारे परिवार का गला काटा था। उनको तड़पा तड़पा कर मारता रहा मैं 10 घंटे तक। फिर भी उन्होंने अपने सीक्रेट नहीं बताए। उन्हें काटकर मैंने उन्हें कुत्तों को खिला दिया। मैंने कितनी बेकार मौत दी उनको। और अब तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसे किया जाएगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें मारकर मैं अपने बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा। लगता है मौसम खराब हो रहा है। आज मैं तुम्हारा सर काटकर अपने जिमी परिवार के एक एक शख्स की मौत का बदला लूंगा। समझा तू? लुइस परिवार शिकार पर है। मेरे पास एक्सपर्ट्स का मेला है। तुम छोटे से बच्चे अब भी मुझसे बदला लेने की हिम्मत रखते हो? अगर मैं चाहता तो तुम्हारे लुइस खानदान को कब का खत्म कर चुका होता, पर मैं तुम सबको एक एक करके इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। मेरे सामने अपनी तारीफ मत करो। 10 साल पहले मैंने तुम्हारे परिवार को मारा था। तब मुझे सीक्रेट नहीं मिल पाए, तुम ले गए। अब उसे मेरे पास वापस लेकर आओ। अगर तुम मुझे सीक्रेट वापस लाकर दोगे तो मैं तुम्हें कंसीडर करूंगा, तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन दूंगा। सब एक साथ आ जाओ, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। सुनो, इसके हाथ पैर काट दो। इसको तब तक टॉर्चर करूंगा तब तक ये मुझे सीक्रेट नहीं बता देगा। जाओ इसे मेरे पास लेकर आओ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम बहुत ताकतवर हो ना, तो आज लुइस महल में आकर दिखाओ कि तुम कितनों को मार सकते हो। क्या तुम आ सकते हो? तुम में हिम्मत है क्या? मास्टर, आप निराश मत होइए। लोग ज्यादा छोटे को परेशान करते हैं। हम जिमी सर को ग्रीट करते हैं। ये यहाँ कैसे आ गए? उठो जेरेमी। जी मास्टर। आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे लुइस परिवार के लोग ज्यादा हैं और हम पर अटैक कर रहे हैं, तो तुम ही बताओ मैं क्यों ना आऊं? ये कैसे मुमकिन है कि जिमी परिवार का बच्चा ड्रैगन्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर, रक्षक महल का फाउंडर, ये ड्रैगन्स का यंगेस्ट वॉर गॉड जेरेमी उसका जेरेमी है? जेरेमी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। उसने सिर्फ 5 साल में ही अपनी सभी कला में निपुणता हासिल कर ली। मास्टर, ये सब तो मैं आपके कारण ही कर पाया। आपने मुझे मदद करने दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी वीक है। मैंने तुम्हें पूरे 5 साल सिखाया। तुम एक आम इंसान से एक महान योद्धा बनाया और मुझे लगता है कि तुम अभी कमजोर हो। तुम्हें 1 साल और प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मुझे मास्टर मत कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। लेकिन मास्टर, आप निराश मत होइए। मैं इस लुइस हेड को मारूंगा और 1 साल में हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। तुम्हें शाइनिंग लेवल स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट समझा और तुम अब ये सोचो कि कैसे मरोगे। लुइस हेड, तुम अपने बारे में सोचो। जेरेमी, आज तुमने पूरा इरादा कर लिया है कि जिमी फैमिली के बच्चे के लिए मुझसे दुश्मनी करोगे। जो भी मेरे मास्टर की इज्जत न करे वही मेरे रक्षक ईथन और 1 लाख महायोद्धाओं का दुश्मन है, और मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। तुम 1 लाख महान योद्धाओं से मुझे डरा रहे हो क्या? मेरे पीछे पूरा नॉर्थ लुइस परिवार है। मेरे पिताजी जो युद्ध कला में शिखर पर है। तुम जेरेमी और रक्षक ईथन लुइस परिवार के गुस्से का सामना कर पाओगे क्या? मुझे लगता है तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लुइस के हेड को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। तुम्हारा जिमी परिवार और जेरेमी परिवार इस लायक नहीं है कि मेरे पिताजी से मिल सके। मेरे पास अगर ड्रैगन ब्रीथ है तो मैं अकेला और एक तलवार से पूरा रक्षक ईथन मिटा सकता हूँ और तुम सबके सर काट सकता हूँ। तो मैं आज तुम्हें मार कर अपने मास्टर का बदला लूंगा। देखो लुइस का हेड क्या कर सकता है। मुझे पता है तुम सम्मान करते हो, पर लुइस के हेड ने मेरे माँ बाप को मारा है। मैं खुद उनको काट कर उनकी मौत का बदला लूंगा।
अगर तुम जेरेमी को हाथ लगने दोगे तो मुझे थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, और अगर तुम मूर्ख बन के खुद मरने आ रहे हो तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। तुझे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कितने घमंडी हो, पहले मेरी लुइस फैमिली के महान योद्धाओं का आकर सामना करो। जिमी, तुम मृत्यु स्वीकार करो, तुम घर वाले से मरने लायक भी नहीं हो। ध्यान रहे, उसकी जान मत लेना, बस उसके हाथ पैर और शक्ति को खत्म कर दो और उसके अंदर से रॉयल सीक्रेट निकाल लो। सोचा नहीं था कि जिम्मी परिवार का बच्चा थोड़ी सी शक्ति रखता है, इसीलिए घमंड है तुम्हें। और आज तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम मेरे सामने आ गए। तो यही तुम्हारा असली रूप है? मास्टर, वो जरूर कोई शक्ति बढ़ाने वाली दवाई ले रहा है। उसकी अभी शक्ति बढ़ गई है, उससे सावधान रहिएगा। हम सावधान क्यों रहे? दवा खाकर वो सुपर ह्यूमन लेवल पे आ गया है। चाहे कुछ भी हो, मैं एक हाथ से काम खत्म कर दूंगा। मास्टर ने ही सिखाया है, पर आपके चेले के लिए पहले टेस्ट करेंगे। देखें लुइस हेड का क्या हाल है। तुम कर पाओगे? पर मैं तो आपका आखिरी चेला हूँ और मैंने भी तो सालों से ट्रेनिंग की है। ठीक है, तो फिर जाओ। जेरेमी सुनो, मैंने टाइगर लियोपार्ड पे लिया है और अब मेरी शक्ति सुप्रीम लेवल पर है। अब मेरा दुश्मन बनना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। टाइगर लेपर्ड पिल लेने के बाद सिर्फ आधा घंटा बूस्ट मिलता है, और तुम्हारी असली शक्ति हमेशा 2 लेवल गिरती रहेगी। वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल है, इसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। उस जेरेमी को मार दो और रॉयल सीक्रेट निकाल लो। थोड़ी सी कीमत देना क्या बड़ी बात है? तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं है कि मुझे चैलेंज कर सको। अब मेरा सामना करो और अपनी ताकत दिखाओ। क्या हुआ? मास्टर, अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा। भागिए, भागिए। एक सीओडो सुप्रीम भी नहीं संभाल पा रहा, बहुत शर्मिंदगी की बात है। वो भी सेमी सुप्रीम है। आप इतनी आसानी से मत बोलो। शर्मिंदगी है, पहले तुम्हें मारूंगा, फिर उसके बाद तुम। तैयार हो जाओ। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई तो तेरी बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये 1200 कट है मेरे पिताजी के लिए, और ये दूसरे 1200 कट मेरी मरी हुई माँ के लिए। मुझे मार दो, मुझे जल्दी से मार दो। और ये आखिरी 1200 कट मेरे पूरे परिवार के लिए। इस पल के लिए मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 10 साल इंतजार किया है। लेविस हेड अब नियर सुप्रीम हो चुका है। एवन जेरेमी योद्धा उसका सामना नहीं कर सकता, पर जिमी ने डायरेक्टली मार दिया। जिमी कितना असीम शक्तिशाली है। बधाई हो मास्टर, परिवार का ट्रेजर वापस आ गया और सब कुछ कंट्रोल में आ गया। ड्रैगन ब्रीथ वापस आ गया, पर बदला अभी अधूरा है। परिवार के हेड को मार दिया, वापस जाकर भी मौत मिलेगी। फुल फाइट हो। रक्षक टोकन यहाँ है। अब सबके सब घुटने टेको, जल्दी। रक्षक तलिस्मान? रक्षक तलिस्मान आया है, जहाँ भी जाएगा कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। जेरेमी, योद्धा फैमिली को बचाओ, मैं सरेंडर करता हूँ। पकड़ लो सबको, आगे बढ़ो। चलो चलो, छोड़ दो, मुझे जल्दी। छोड़ दो। जेरेमी, जी मास्टर। तुम्हारा काम है लुइस हेड का सर लुइस परिवार भेजना, और उन्हें बताना ये सिर्फ शुरुआत है। मैं खुद नॉर्थ लुइस परिवार के सारे मेन ब्रांचेस को मिटा दूंगा। खून का बदला सिर्फ खून से लिया जाएगा। जी। पापा, माँ और जिमी परिवार के सब लोग, घातक बेटा जिमी वापस पा लिया है।
जिमी परिवार का ट्रेजर ड्रैगन ब्रीथ और लुइस परिवार का मेन ब्रांच लुइस हेड बाप बेटे को मार दिया, पर अभी भी काफी नहीं। मैं लुइस के हेड को जितना जल्दी हो सके इस दुनिया से मिटा दूंगा। जिमी रुको। जिमी तुम ठीक हो? शुक्र है कि तुम ठीक हो जिमी। मुझे क्या हो सकता है? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम अकेले ही लुइस हेड से लड़ने आ गए। मुझे विधवा करना चाहते हो क्या? ये बहुत बुरी बात है जिमी। सुनो, वॉन यून बड़ा दुश्मन है, तो इस समय प्यार मोहब्बत यहीं पर बंद करो। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों की शादी मजबूरी में हुई है, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बस तुम्हारे इस बिहेवियर से परेशान हूँ। तुम बहुत जिद्दी हो। जिम्मी सर, लुइस हेड और लुइस ईथन के 3 लाख योद्धा कहाँ हैं? लुइस हेड मर गया। मजाक मत करो, वो लुइस हेड है। सेमी सुप्रीम के एंड लेवल का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था और इतनी बड़ी सेना के साथ वो तुम्हें मारने आया था, तो कैसे? ये ड्रैगन ब्रेथ लुइस हेड का ट्रेजर था, हमेशा साथ रखता है, तो फिर ये यहाँ कैसे? ड्रैगन ब्रेथ ये यहाँ कैसे आया? ड्रैगन ब्रीथ जिमी परिवार का ट्रेजर है। 10 साल पहले लुइस खानदान ने छीन लिया था। मैंने लुइस हेड को मार दिया तो ये अपने असली मालिक के पास वापस आ गया। सब सच सामने आ गया। तुम अपनी सेना के बारे में झूठ बोल रहे हो, पर वो शाइनिंग के अंतिम चरण का बहुत बड़ा योद्धा था। तुम उसे कैसे मार सकते हो? बस एक तलवार के वार से मार दिया। उसकी लाश वहाँ पड़ी है। अरे, ये सच में लाश है क्या? नॉर्थ लेविस परिवार के मुखिया की निशानी, पन्ना की अंगूठी, ये लाश सच में लेविस हेड की है। तो इसका मतलब है लुइस हेड जो तुमसे बदला लेने आया था इतनी धूमधाम के साथ, उसको तुमने मार दिया, वो भी इतनी आसानी से? इतने शक्तिशाली कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता है। आपके पास जो ताकत है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त और शाइनिंग शिखर पर होंगे। अंकल, आप देख रहे हैं जिमी के पास इतनी क्षमता है, वो सच में ही वो एक देवता जैसा ही है। इसका मतलब जल्दबाजी में मैंने अच्छा इंसान चुन लिया। मैंने कहा था तुम्हें इस दुनिया की सबसे इज्जतदार औरत बनाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा था। रायन भी यहाँ पर आ गया। वो मुझे काम की रिपोर्ट देने आए हैं। ईथन का पहला रक्षक तुम्हें रिपोर्ट करने आया है? कितनी ज्यादा फेंकते हो तुम। मुझे तुम्हारी इस बात पर भरोसा नहीं होता। ये रायन प्रणाम है जिमी मास्टर। जिमी मास्टर, जेरेमी योद्धा वो अभी उत्तर पश्चिम के लेविस घर पहुंच चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद उनका क्या करे बताइए। जो लोग 10 साल पहले जिमी परिवार के खून वाले मामले में शामिल थे उन सबको मार दो। जो शामिल नहीं थे उनका क्या करना है तुम देख लो। जी हाँ, चलिए। तुमने सही कहा था, तुम समझदार हो। वो वाकई पहले मुझसे मिलने आया, फिर मुझे अपना काम बताया। मैं समझ गई। रक्षण ईथन की जिम्मेदारी अमन बनाए रखना है। ये लुइस परिवार और लुइस ईथन इतने गुरूर में शहर को मिटा देने की धमकी दे रहे हैं। ये रक्षक ईथन की सीमा को तोड़ना है। रक्षक ईथन उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा और लुइस परिवार को भी माफ नहीं कर पाएगा। तुम समझे ना इस बात को? ये गलत बात नहीं है। ये गलत बात नहीं है। क्या आप सब लोग मेरी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते? मैं विश्वास करता हूँ जिमी की क्षमता और ताकत पर। वो सीधा रक्षक एथॉन को हुक्म दे सकता है। ये तो सीधा एक शाइनिंग अंतिम चरण के शक्तिशाली, बहुत ही हैरान करने वाला अरे है। पापा, आप पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। रक्षक ईथन ने हाथ उठाया क्योंकि लुइस परिवार ने हद पार कर दी थी। चाहे उनके पास रक्षक हो या ना हो, उनके हाथ उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो नहीं आए होते तो तुम्हारी खैर नहीं थी। मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये दिखावा करना बंद करो। देखा, तुमने पापा को भी बहका दिया था। टेंशन मत लो, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। बड़े साहब, मुझे बचाइए। सब जिमी की वजह से हुआ है, सब रक्षक ईथन की वजह से हुआ है और इल्जाम मुझ पर लगा है। अगर तुम नहीं होते तो छोटी सी विलियम फैमिली भी हम नहीं झेल पाते। मेरा भाई शहर में कैसे मारा गया, मेरे पापा कैसे यहाँ से शहर जाकर बदला लेने गए। अगर वो नहीं गए होते तो मरते नहीं। अगर तुम नहीं होते तो हमारे लुइस ईथन के 30,000 महान योद्धा ऐसे खत्म नहीं होते। तुम्हारी वजह से लुइस फैमिली ने अपनी पूरी शक्ति खो दी। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें मरना चाहिए या नहीं? बड़े साहब, मैं जानता हूँ मेरी सजा मौत है, लेकिन उस जिमी को भी मरना चाहिए। बड़े साहब, सबसे जरूरी काम अभी ये है लेविस घर के मालिक का बदला लेना। मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी काम आ सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं सारी जानकारी दे सकता हूँ। हाँ। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि लुइस परिवार की
सारी व्यावसायिक ताकत को इस्तेमाल करो मुझे पूरी तरह से निशाना बनाने के लिए। विलियम फैमिली और रियान के सारे व्यवसाय, मैं चाहता हूँ कि तुम 48 घंटों के अंदर उन्हें पूरी तरह बेकार कर दो। मैं चाहता हूँ कि वो दर्द और निराशा में मर जाएं। हाँ हाँ बड़े साहब, मैं पक्का आपका काम करूंगा, लेकिन रक्षक ईथन भी तो घर के मालिक को मारने वाला था बड़े साहब। बड़े साहब, जिस बर्तन का ढक्कन गर्म हो उसको छेड़ दिया, अब मुझे ही उनसे निपटना पड़ेगा। सुरक्षा वालों की हिम्मत कैसी हुई मेरे लुइस फैमिली से टक्कर लेने की? इसकी सजा सिर्फ मौत है। बड़े साहब, उनके वॉरियर्स की शक्ति हमारे वॉरियर्स से कुछ ज्यादा ही है। अब जब हमारे घर के मुखिया और उनकी सेना के वीर योद्धा भी सब मारे गए तो हम कमजोर हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है हमें इसाक मास्टर की मदद लेनी चाहिए। मैंने अभी देखा कि मेरे पिताजी ने मरने से पहले टाइगर लियोपार्ड वाली दवाई ली थी। वो अपनी शक्ति के सबसे ऊंचे स्तर पर थे, तब भी उन्हें योद्धाओं ने मार दिया। और अब दादाजी भी उसी शक्ति के ऊंचे स्तर पर है, लेकिन अगर वो भी आए तो भी जीत की गारंटी नहीं है। तो अब मैं एक नए स्टार पर पहुंच चुका हूँ। दादाजी, आपने अपनी सीमा तोड़ दी। तुम्हारा मन इतना बेचैन है, ऐसे में उसका नेतृत्व कैसे करोगे? दादाजी, मेरे पापा को मार दिया गया और लुइस हेड की पूरी सेना खत्म हो कुछ गई। कहने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुद कदम उठाइए, उनके योद्धाओं को मार दीजिए और उनसे बदला लीजिए। बदला अभी नहीं, अगले 3 दिन तक मैं पूरी तैयारी करूंगा ताकि इम्परेटर के पद के लिए मैं लड़ सकूं। जब मैं इम्परेटर बन जाऊंगा तब मैं ड्रैगन एनर्जी को कंट्रोल कर सकूंगा और पूरी दुनिया पर नजर रख सकूंगा और अपने परिवार की शान वापस लाऊंगा। दादाजी, कैसे मैं इम्परेटर का गुरु बन सकता हूँ? पिछला इम्परेटर का गुरु वो रायन वाला बूढ़े लेवल थे और वो 10 साल पहले दुनिया से गायब हो गए थे। इसलिए सरकार ने तय किया है कि 3 दिन बाद एक उठान सभा रखी जाएगी जिसमें नया इम्परेटर का गुरु चुना जाएगा। दादाजी, आप फायर ड्रैगन स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। फायर ड्रैगन की एक ताकत और युद्ध में किसी को भी मात देना, ये गुरु का पद सिर्फ आपके लायक है। हालांकि मुकाबला है, क्योंकि रायन वाले नए सुप्रीम लेवल भी हमारे बूढ़े के मजबूत और बहुत ही ताकतवर प्रतियोगी हैं। खबरों में सुना गया है कि वो नए सुप्रीम लेवल एक तलवार से नाड़ी रोक देता है और आसमान जमीन दोनों से तेज चलता है। वो सब अफवाह ही होगी, किसी ने देखा ही नहीं उनको। ये जरूर रियान ने अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की होंगी। वो सच में इतना ताकतवर होता तो उसे गुरु बना दिया जाता। तुम्हारी बात में लॉजिक है। खैर, मैं अब फायर ड्रैगन स्थिति का इंसान हूँ। चाहे वो सुप्रीम लेवल उठान सभा में सीधे सीधे सामना करे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे कभी भी वापस आने नहीं दूंगा। दादा, आप जबरदस्त हो। तो ऐसा करते हैं, पहले हम रक्षक ईथन और जिमी परिवार के बच्चों से बदला नहीं लेंगे, व्यापार में उनको नुकसान पहुंचाएंगे। ये फैसला पक्का है। 3 दिन बाद जब मैं गुरु बन जाऊंगा, चाहे कोई भी जिमी परिवार का बच्चा हो या जेरेमी योद्धा हो, मैं सबको चुन चुन कर मिटा दूंगा। विलियम परिवार और रियान के मामले तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ देता हूँ। अगर तुम फिर से नाकाम हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ गए तुम? बड़े साहब, आप चिंता मत कीजिए। मैं ऑफिस जाकर मैं विलियम परिवार और रायन को भरपूर नुकसान पहुंचाकर बैंकरप्ट करके भिखारी बना दूंगा। लुइस हेड तो मर चुका है, तो तुम सब लोग इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें अभी ये लगता है कि हालात सुधर गए हैं तो हमें पार्टी करनी चाहिए? हाँ, अच्छा आइडिया है। आखिर हमने ड्रैगन ब्रीथ वापस पा लिया है, तो जश्न मनाना बनता है। और हमने अपनी पहली जीत भी तो हासिल कर ली है। लुइस हेड की मौत से उनकी ताकत ज्यादा कम नहीं होगी। वो बस और पागल होकर बदला लेंगे। असली मुसीबत शायद अब शुरू होगी। क्या हुआ? ऐसा कैसे हुआ? कुछ पता चला किसने किया? जल्दी पता करो। कुछ खबर आते ही मुझे बताना। कोई दिक्कत हुई क्या? यह असंभव है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे रायन के बिजनेस पे सीधा वार किया? पता करो, तुरंत हमें बताओ। रायन, आपके रायन के भी कुछ उद्योग पर अनजान ताकत ने दबाव डाला है।
लुइस परिवार ने करोड़ों खर्च करके हमारे पीछे पूरी ताकत लगा दी है। वो अब हमें नहीं छोड़ेंगे। अब वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। सोचा था लेविस हेड की मौत से लेविस परिवार के अंदरूनी झगड़े में पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये होती है योद्धा परिवार की असली ताकत। लुइस परिवार की असली शक्ति कभी भी उनका मुखिया लुइस हेड नहीं था, बल्कि उनके पुराने लुइस के हेड थे। वो बस तपस्या में बंद थे। असली ताकत तभी बाकी है। हेलो, बोलो, क्या कहा तुमने? क्या? लेविस के हेड अब तपस्या से बाहर आ गया है। सिर्फ फायर ड्रैगन स्थिति तो है, इतना प्रेशर लेने की क्या जरूरत है? मुझे इसका मतलब पता है। फायर ड्रैगन स्थिति का मतलब है ड्रैगन की एक सांस, और तुम इसे सिर्फ कह रहे हो। क्या फायर ड्रैगन की सांस और खाली तोड़ने की कला तुम्हारे लिए बस मजाक है? बताओ मुझे। तुम शायद ये सोच रहे हो कि रक्षक ईथन हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो फायर ड्रैगन स्थिति तक पहुंच गए हैं तो कुछ आसान नहीं होगा। शायद रक्षक एथॉन भी खुद रुकने की हिम्मत ना करे। अभी खबर मिली है 3 दिन बाद सरकार एक उद्यान सभा रखेगी। लेविस की हेड, जो पुराने योद्धाओं में पहला माना जाता है। लुइस परिवार की ताकत इतनी बढ़ गई है कि किसी को उम्मीद नहीं रही। अब उनके घर से एक गुरु निकल आए हैं तो पूरी दुनिया में अब हमें कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वैसे तुम उससे इतना डर क्यों रही हो? वो कभी गुरु नहीं बन पाएगा। सुनो जिमी, मेरी बात सुनो। तुम कहीं पर भी कुछ भी मत बोला करो। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो और ये सब मुझ पर छोड़ दो, समझे तुम? मैं हेलो मास्टर, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? एक जरूरी बात करनी है आपसे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम सब यहाँ बैठकर बस डरते रहो, मुझे और भी काम है। मैं चलता हूँ। हाँ मास्टर, मैंने लुइस हेड का सर और आपका संदेश लुइस परिवार तक पहुंचा दिया है। वो बुड्ढा लुइस का हेड क्या समझता है कि अगर उसने एक लेवल और तोड़ दिया तो वो सबसे ताकतवर बन जाएगा? मैंने तो उस बूढ़े को देखा भी नहीं। जैसे ही मैंने चिट्ठी दी, मुझे राजा ने बुला लिया। इतनी छोटी सी बात मुझे फोन पर ही बता देते। मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मास्टर, एक बात है, राजा को पता चल गया है कि आप नए टियानशी बनने वाले हैं और 3 दिन बाद आपको एम्परर्स मास्टर का खिताब दिया जाएगा। एम्परर्स मास्टर? मुझे लगा था मैं इससे बच जाऊंगा। एम्परर्स मास्टर, इसका मतलब देश के भाग्य का रक्षक बनना, सब लोगों से ऊपर होना। लुइस के हेड तो सपने में भी यही सोचता होगा। मेरे सोचने का अंदाज उन लोगों जैसा नहीं है। मेरे लिए टाइटल सिर्फ एक नाम है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे गुरु के गुरु जब एम्परर्स मास्टर बने थे तो उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी बिना किसी को बताए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं देश को खुद संभालूंगा। वापस जाकर राजा को कह दो कि मैं ये पद स्वीकार करता हूँ। मास्टर, यह है एम्परेटर सभा का निमंत्रण। आप चाहे तो अपने मित्र विलियम परिवार और रायन सभा को साथ में बुला सकते हैं ताकि वो देख सके। इसका इंतजाम तुम खुद ही कर लो। मैं थोड़ी चाय पीकर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है मास्टर। मास्टर, एक और बात है, छोटी स्टूडेंट भी वापस आ गई। छोटी स्टूडेंट भी वापस आ गई। वो बदमाश कैसे वापस आ गई? तुमने ही उसे बुलाया होगा, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं पता। बड़े भाई, मैं तुम्हें बाहर फेंकूं या तुम खुद चले जाओगे? छोटी बहन, जरूरत नहीं, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। मास्टर, आप अपना ध्यान रखिए, मैं निकलता हूँ, ठीक है? अरे रुको 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 रुको, थोड़ी तो हिम्मत रखो। एक छोटी सी लड़की से डरते हो और खुद को एक बड़ा योद्धा समझते हो। नियान, तुम वापस आ गए और मुझे बताया भी नहीं। अगर बताती तो मैं लेने आ जाता। गुरुजी, अगर मैं कहती कि मैं आ रही हूँ तो आप रातों रात भगवान पर्वत भाग जाते मुझे बिना बताए। बेवकूफी मत करो। मैं कौन सा आम व्यक्ति हूँ? मैं एक आंतरिक योद्धा हूँ। मैं एक उंगली से किसी भी दुश्मन को ढेर कर सकता हूँ। तो बताओ मुझे, मैं तुमसे क्यों छुपूंगा? गुरुजी, आपका चेहरा क्यों लाल हो गया और दिल की धड़कनें भी तेज हो गई है? मैं पूरी तरह अपने काम पर फोकस्ड हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है और मैं बहुत शांत हूँ। ये तो बस गर्मी की वजह से मेरा दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। तो फिर मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? सीधा मेरी आंखों में देखो। अगर वाकई मन शांत है तो। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी, आप तो ध्यान लगा रहे थे ना, इसीलिए पुरुष और महिला के रिश्ते से दूर रह रहे थे।
नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो आप दुनिया में आ चुके हो और तो और शादी भी कर चुके हो, तो फिर मुझे क्यों नहीं अपना सकते? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो आपको पसंद नहीं आती? तुम बहुत सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुंदरता का इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे बीच सिर्फ गुरु और शिष्य का रिश्ता है, पति पत्नी का नहीं। लेकिन मैंने तो आपसे मुलाकात की थी और आपसे पहले ही प्यार किया था। ये सब बातें पहले या बाद की नहीं होती। तुम्हें अपना मन शांत करना होगा और हकीकत स्वीकार करनी होगी। गुरुजी, मैं देखना चाहती हूँ कि आपका और विलियम मैरी का पति पत्नी का रिश्ता वाकई इतना मजबूत है क्या? हिसाब लगा लिया। कितना पैसा चाहिए ये पता चल गया है। इतना धन चाहिए ताकि विलियम ग्रुप रियान के व्यवसाय बच जाए। लुइस ने 2000 करोड़ निकाले हैं, साथ ही उनके नेटवर्क ताकत सब मिलाकर 900 करोड़ हो जाएंगे। इसीलिए हमें कम से कम 3000 करोड़ की जरूरत है, तभी हम उनका सामना कर पाएंगे। अगर 3000 रुपए होते तो बात ही अलग थी। ये 3000 करोड़ है। हाँ, वाकई बहुत बड़ी रकम है। मेरा सब कुछ बेचकर भी ये पूरे नहीं होंगे। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब दुआ करो कि 3 दिन बाद लुइस के हेड गुरु का पद न पा जाए, नहीं तो हमें फिर से शुरू करने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या सच में? मैरी को भेज कर बात करवाओ। ठीक है, समझ गया। क्या हुआ पापा? किसका फोन है? कंपनी से कॉल आया था। कहा गया कि जिमी ग्रुप का सीईओ कंपनी से मिला है। वो हमारी मदद करने को तैयार है ताकि उनका दबाव झेल सके। क्या कहा? जिमी ग्रुप? वो तो उस अमीर औरत की फ्रिया की कंपनी है ना पापा? फ्रिया ने अपने असिस्टेंट के थ्रू कंपनी से कांटेक्ट भेजा है और वो खुद भी शहर में ही है। वो चाहती है कि तुम अकेली जाओ और उससे बात करो। पहचान पक्की कर ली ना? कोई धोखा तो नहीं? फ्रिया के असिस्टेंट ने ही फॉर्मल प्रपोजल भेजा है, सब स्टैंप लगा है। ये बिल्कुल धोखा नहीं है। तो फिर उससे मिलने मैं जाऊंगी। वो भी एक औरत है। मैं अभी जाती हूँ उससे मिलने। देखती हूँ आखिरकार ये औरत है कौन। मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। आखिरकार मुलाकात होगी। हेलो मैडम, मैं विलियम ग्रुप से विलियम मैरी हूँ। तुम्हारे बारे में रिसर्च की है। बैठो, चाय पीते हुए बात करते हैं। विलियम मैडम, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए सारे लोग तुम पे बहुत मरते हैं। इस बिजनेस क्वीन के शौक तो सच में बहुत अजीब हैं। वैसे मैडम, मैंने सुना है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। सही सुना। आज के दौर में तुम्हारा विलियम ग्रुप और वो रायन ग्रुप, दुनिया भर में देखा जाए तो सिर्फ मैं इतनी औकात रखती हूँ कि तुम दोनों के लिए इन्वेस्ट कर सकूं। तो आप बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों सोचा? मदद नहीं कर रही हूँ, एक बिजनेस डील करना चाहती हूँ। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कीमत 5000 करोड़ है। ये न सिर्फ तुम्हें लुइस के दबाव से बचाएगा, बल्कि तुम्हें वार करने का मौका देगा। तो बताइए आप क्या चाहती हैं? चिंता मत करो, मेरी शर्तें ज्यादा नहीं है। कहा जा सकता है कि ये दोनों के फायदे की डील है। मुझे पता है तुम्हारे और जिमी की शादी रिश्तेदारों के फैसले से हुई थी। उस शादी में कोई जज्बात नहीं थे। तो अगर तुम दोनों का तलाक हो जाए तो तुम्हें इस रिश्ते से आजादी मिल जाएगी। तो आप मुझे पैसे देकर मेरा पति लेना चाहती हैं? अगर तुम ऐसा समझती हो तो मुझे चलेगा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे पति में ऐसी कौन सी बात है कि आप उसके लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं? सिर्फ इसलिए तो नहीं होगा कि वो दिखता अच्छा है? ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। अगर तुम हाँ कह दो तो ये 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हो जाएगा और जो तुम खो दोगी वो सिर्फ तुम्हारी एक नकली शादी होगी। मुझे ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे विलियम खानदान को लुइस परिवार जिस तरह दबा रहा है उसे जिमी की वजह से जाना जाता है। लुइस और हमारी फैमिली में जो भी हालात हैं, उसमें जिमी का भी कुछ हिस्सा है। लेकिन असल में तो लुइस परिवार ने अत्याचार किए हैं। अगर मैं उसकी जगह होती तो खून का बदला लेने के लिए मैं भी ऐसा ही करती। और चाहे जिमी साथ हो या ना हो, पर वो हमें बर्बाद करेंगे ही। और यही सच्चाई है। मेरी बात को एक बार फिर से सोचना। आखिर 5000 करोड़ का सवाल है। 5000 करोड़ छोड़ो, 5 लाख करोड़ भी हो तो भी मैं अपना पति नहीं दूंगी। जिमी वो आदमी है, हाँ मानती हूँ थोड़ा लापरवाह है, पर मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। सुनिए, चाय के लिए शुक्रिया, अलविदा। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। इस बात से परेशान नहीं हो कि मैं 5000 करोड़ से जिमी को तोड़ दूंगी और उसे तुमसे तलाक लेने पर आखिर मजबूर ही कर दूंगी। अगर तुम पैसे से उसे झुका सकती हो तो फिर मेरी तुम्हें जरूरत नहीं है। रुको, ठीक है, तुम जीत गई। ये इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट अब तुम्हारा हुआ। मैं तुम्हारी शर्त नहीं मान रही हूँ। पर ये शर्तें हैं। फिर मेरी मदद क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हारा और जिमी का कोई रिश्ता तो नहीं? 3 दिन बाद तुम जवाब जान जाओगी। 3 दिन बाद हमारा घर मौजूद रहेगा भी या नहीं पता नहीं।
तुम बहुत ही निराश हो। 3 दिन बाद तुम देखोगी आज तुम्हारी जो मजबूती है वो तुम्हें कितना बड़ा इनाम देगी, वो तुम सोच भी नहीं सकती। बेपनाह इज्जत, ऐसी औरत जो जलन भरी नजरों से देखी जाएगी। चलो जाओ। दादाजी, पापा, मैं जिमी ग्रुप से 5,000 करोड़ ले आई हूँ। ये देखिए उन्होंने खुद दिए हैं। इस बार हमारा परिवार बचेगा ही नहीं बल्कि लुइस परिवार से मुकाबला भी कर सकता है। मैं इतनी अच्छी खबर लाई हूँ, आपके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? क्या इम्परेटर सभा का निमंत्रण पहुंच गया? ये लुइस परिवार ने भेजा है। ये तो मौत के आशीर्वाद जैसा लगता है। नहीं, मैंने जेरेमी को भेजा था ये देने। लुइस परिवार के पूर्वज, उनके हेड्स ऑफ ड्रैगन स्थिति के महान योद्धा हैं। जेरेमी योद्धा खुद भी बच के नहीं निकलता, कैसे आगे जा सकता है? चलो, अब क्या काम है वो करो। 3 दिन बाद होने वाली इम्परेटर सभा में मैं जरूर जाऊंगा और वहाँ जाकर सब कुछ साबित हो जाएगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्रिया तुम्हारी असल में क्या लगती है? वो मेरी शिष्य है, मैं पहले बता चुका हूँ। वो मेरी स्टूडेंट है। स्टूडेंट है? तो क्या तुम मुझे छोड़कर उसके साथ रहना शुरू कर दोगे और उसे खुश भी रखोगे? और मैंने ध्यान दिया उनकी कंपनी का नाम भी जिमी ग्रुप है। क्या वो तुम्हारे नाम से ही रखा गया है? मुझे सच बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा? झूठ मत बोलना। अब ये बात कहाँ से आई? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मुझे जलन क्यों होगी? मैं बस पूछ रही हूँ, आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे दादाजी क्यों नहीं आए? दादाजी और रायन एयरपोर्ट पर नजर रखे हैं। कल हमने एक प्राइवेट प्लेन तैयार किया था। जब उनका जश्न होगा तो उसी वक्त हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा, इसलिए वो वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर वो दोनों नहीं आए तो मौका छूट जाएगा, वो ये नहीं देख पाएंगे। अरे बेवकूफ, ये बड़े लोगों की मीटिंग है। तुझे किसने इनवाइट किया? अगर मैं नहीं आता तो ये सभा रुक जाती, मेरे बिना शुरू ही नहीं होती। अभी भी तुम उतनी ही बड़ी बातें करते हो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं आते तो ये सभा सच में रुक जाती? क्या तुम वाकई में गुरु हो? 7 दिन की डेडलाइन खत्म। आज तुम सबका आखिरी दिन है। मैं तुमसे फालतू बातें नहीं करूंगा। बड़े साहब, ये वही जिमी परिवार का बच्चा है जो तुम ढूंढ रहे थे। उसके पास खड़े हैं मैरी विलियम और मिस्टर विलियम। तो ये जिमी परिवार और विलियम परिवार के लोग हैं। तुमने मेरे पापा और भाई को मार दिया, अब यहाँ कर चेहरा दिखाते हो। सच में तुम्हारा हौसला बढ़ा है। ये निमंत्रण हमें शायद लुइस परिवार ने दिया था। तुम लोग आखिर इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो? मैंने पहले ही कहा था, जेरेमी ने निमंत्रण लिया था। अब तो तुम्हें भरोसा हुआ ना? यहाँ उधर उधर बकवास मत करो, इन लोगों को पकड़ो। लुइस एथान, तुम्हें किसने हक दिया इस उठान सभा में मेरे गुरु को हुक्म देने का? ये प्रिया यहाँ क्यों आई है? वो हमारे गुरु के बारे में क्या कह रही है? क्या तुम सच में उसके गुरु हो? वो मुझसे चिपकी रही है 1 साल तक। दुनिया की रिचेस्ट औरत फेरिया, जो हजारों करोड़ की मालकिन है, वो सच में जिमी की स्टूडेंट है। तुम लोग अब भी जिमी की बकवास का यकीन कर रहे हो? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? जितने ज्यादा पैसे वाले उतना ज्यादा देवताओं पे यकीन। शायद रायन से मिल चुकी थी और वहाँ भुलक्कड़ जिमी से मिले और इसे उसने गुरु मान लिया। हाँ, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन तुम लोग सच में इस बात पर यकीन कर रहे हो? हाँ? वो अगर ऐसा ही है तो फिर जिम्मी परिवार के सभी लोगों को कैसे शायद जानती बस है? उसने उसकी शक्ल पसंद कर ली। शायद वो उसे पसंद करने लगी है। तुम लोग अब भी उनकी कहानियों पर विश्वास करते हो? प्रिया सुनो, मैं लुइस ईथन अपने होटल में अपने दुश्मनों को पकड़ रहा हूँ। तुम्हें यहाँ हुक्म चलाने का हक नहीं है। क्योंकि अब ये जगह मेरी जगह बन गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? 1 मिनट पहले ही मैंने इस होटल का टेक ओवर खरीद लिया है और अब यहाँ पर मेरा ही फैसला चलेगा। सुनो,
तुम पहले विलियम फैमिली और रियान की मदद करके हमारे लुइस फैमिली को दबाया। अब तुम जोर जबरदस्ती से वो होटल खरीद रही हो जहाँ उठान सभा होने वाली है। क्या तुम सच में जिम्मी के लिए हमारी लुइस फैमिली से टक्कर लोगी? जिमी मेरे गुरु है, उनके बिना मेरी सुबह नहीं होती और 1000 करोड़ की संपत्ति मैं सिर्फ उनके लिए संभाल रही हूँ। हमारा और लुइस खानदान का रिश्ता पहले की तरह ना कभी संभलेगा और ना ही इसमें कोई समझौता होगा। क्या ये कैसे हो सकता है? गुरुजी, गुरु माँ, ये होटल जिसकी बहुत बड़ी कीमत है, ये आपका शादी का तोहफा मेरी तरफ से, इसे कबूल कीजिए। तुम अवज्ञा स्टूडेंट, आखिर समझ ही गई। तुम एक समझदार स्टूडेंट हो। क्या तुम सच में प्रिया के गुरु हो और ये जिमी ग्रुप तुम्हारे ही नाम से है क्या? तुम उसे क्या सिखाते हो? मैंने इसे थोड़ी बहुत बेसिक चीजें सिखाई, आसमान जमीन की बातें, यिन यांग और कुछ बुनियादी ज्ञान। गुरु माँ, सावधान रहिए, अगर दीवार में थोड़ी सी कमी भी मिली तो मैं फिर से हाथ उठा लूंगी। मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। प्रिया, मैं अपनी सारी ताकत लगाकर लुइस खानदान को खत्म कर दूंगा। गुरुजी, चिंता मत कीजिए, 1 घंटे के अंदर लुइस की सारी इंडस्ट्रीज आपके नाम होगी। पागलपन है। तुम्हें लगता है पैसा सब कुछ कर सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। लुइस खानदान की सब चीजें छीन सकता है। तुम्हें नहीं पता कि पैसे में बहुत ताकत होती है? लुइस की हेड अभी भी जिंदा है, तुम इतना मत बोलो। सच? तो फिर दिखाओ मुझे, तुम कैसे लुइस खानदान की सब चीजें छीनोगी? लुइस मास्टर आ गए हैं। जिमी, तुम्हारी मौत पक्की है। लेविस दादा तो फायर ड्रैगन के एक योद्धा है। अब देखो तुम क्या करते हो। बेशर्म। लुइस के हेड आ गए हैं, अब गुस्सा मत करना। अच्छा, तो उसे आराम से मरने भी नहीं देंगे? उसे पूरी तरह से बेइज्जत करवा के ही मानेंगे। ये वही था जो 10 साल पहले जिमी परिवार का एक बच्चा छूट गया था। मुझे वो रॉयल सीक्रेट दे दो तो शायद मैं तुम्हें चैन की मौत दे दूं। तुम इतने बेचैन क्यों हो? मरने की बहुत जल्दी है क्या? लुइस के हेड, उठान सभा का भी टाइम है, यहाँ आकर दिखावा मत करो। जेरेमी, तुमने मेरे बेटे को मारा है, फिर भी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? मैं आया हूँ मास्टर की तस्वीर लेकर, ताकि यह समारोह पूरा हो सके। ठीक है, जब मैं सच में इंपरेटर गुरु बन जाऊंगा तब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम भी इंपरेटर गुरु बन सकते हो? इस दुनिया में सिर्फ मेरे गुरु ही इंपरेटर गुरु बन सकते हैं। गुरु, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम किस परंपरा से हो? तुम्हारा गुरु कौन है? मेरे गुरुजी आ चुके हैं। गुरुजी प्रणाम। उठ जाओ। धन्यवाद गुरुजी। जेरेमी योद्धा भी तुम्हारा स्टूडेंट है? तुमने मुझसे पहले झूठ क्यों बोला? मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। वो कैसे जेरेमा योद्धा का गुरु हो सकता है? वो तो रायन का एक झाड़ू पोंछने वाला साधु था। तो ये सब कैसे हुआ? झाड़ू वाले का मुंह सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। उसके चेले अगर जबरदस्त है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो भी जबरदस्त हो। परिवार का विनाश किसी और से करवाएंगे क्या? लेविस का खून तुमने किया? क्या तुम्हारी ताकत इतनी तेज है? क्या तुम कोई पुराने योद्धा हो? मैं कोई पुराना योद्धा नहीं हूँ, मैं असली परम सिद्ध योगी हूँ। बकवास। चाहे तुम थोड़ी ताकत रखते हो, तुम कोई परम योगी नहीं हो सकते। और ये इंपरेटर गुरु का पद, उस पर तुम्हारा हक मत समझो। ये पद सिर्फ हमारे गुरु के लिए है और किसी के लिए नहीं। मैंने फायर ड्रैगन स्थिति को क्रॉस कर लिया है। अब मैं धरती और आसमान की ऊर्जा को अपने लिए बदल सकता हूँ। तो ये परीक्षा का क्या, वो तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। ये भी देखते हैं, उसको मौका दो। इंपरेटर गुरु के उम्मीदवार अपनी असली शक्ति बाहर निकाल सकते हैं। चित्र के सामने 3 बार झुककर प्रणाम करें। अगर मान लिया गया तो चित्र से रोशनी निकलती है। रोशनी कितनी दूर तक फैली उसके हिसाब से तय होता है। अंतिम फैसला वही होगा। इंपरेटर गुरु का पद, मैं इस पद के लायक हूँ। मैं पहले जाऊंगा। पहले इंपरेटर गुरु के चित्र 3 मीटर से ज्यादा रोशनी फैला चुका है। दादा को पहले इंपरेटर गुरु मान लिया है।
क्या हम सच में नहीं बच पाएंगे और लेविस परिवार का हाथ खत्म हो जाएगा? तुम लोग सच में सोचते हो जिमी लेविस से टकरा सकता है क्या? तो फिर जिमी के साथ मिलकर मर जाओ सारे के सारे। भूलो मत, तुम भी हमारे परिवार से हो। विलियम खानदान अब टिंग भाई के परिवार का भी रहेगा। ये दोनों आज बच नहीं पाएंगे, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। जब मुझे इम्परेटर का मुद्रा मिलेगा तब मैं शासन की रस्म पूरी करूंगा। रुक जाओ, तुम इस पद के लायक नहीं हो, उस मुद्रा को हाथ लगाने के लायक भी नहीं हो। मुझे पहले ही इम्परेटर गुरु ने मान लिया है। तुम जबान चलाकर कुछ हासिल नहीं करोगे। एक बार ये पद मेरा हो जाए तो मैं देख लूंगा। चलो भागते हैं। अगर लुइस के हेड इम्परेटर बन गए तो वो सबसे ऊपर हो जाएगा और हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। चलो। हाँ। वो नहीं बनेगा। ये कैसे हो गया? इम्परेटर का मुद्रा मुझे क्यों मना कर रहा है? क्या इसे पहले गुरु के चित्र से मंजूरी नहीं मिली थी? फिर इस मुद्रा ने इसे झटका क्यों दे दिया? पहला इम्परेटर गुरु अंधा था क्या जो इसे मान लिया था? अरे पहले इम्परेटर गुरु अभी अभी आए हैं और तुम उनका अपमान कर रहे हो। रुको जरा, मैं इम्परेटर का पद संभालता हूँ। इम्परेटर गुरु की पत्नी का पद तुम्हें दिलाता हूँ। हाँ। तुम जिमी परिवार से हो, तुम क्या करने वाले हो? इम्परेटर का मुद्रा लेके इम्परेटर बनने वाला हूँ। क्या मजाक है? उसने जब मुझे मना कर दिया तो तुम होते कौन हो जो उसे हाथ लगा सको? मेरे पास आओ। अरे बाप रे, ये क्या? उसने सच में उसकी बात मान ली। ये तो वही मुद्दा है जो लेविस के हेड के बुजुर्गों को कभी स्वीकार नहीं था, फिर ये इसके हाथ में कैसे आया? आखिर तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं इस पद के लायक हूँ, मैं ही असली इम्परेटर गुरु हूँ। इम्परेटर का मुद्रा जेरेमी लेकर आया था। जरूर उसने कुछ कारीगरी की है। तुम्हें पहले इम्परेटर के चित्र से मंजूरी नहीं मिली तो तुम इस पद के लायक नहीं हो। मेरी कारीगरी आपको धोखा कैसे दे सकती है? चाहे कुछ भी हो, इम्परेटर की मंजूरी बिना तुम नियम के हिसाब से लायक नहीं हो। मैं जब इम्परेटर बनूंगा कोई मना नहीं करेगा और ये मुद्रा भी इनकार नहीं करेगा। बदतमीज, तुम ये कहकर पहले इम्परेटर गुरु का अपमान कर रहे हो। तुम तो अंधे हो, लुइस के हेड के कहने पर चलते हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझे इम्परेटर के रूप में ना मानने की। तुम लुइस परिवार से बदतमीजी करो ठीक है, लेकिन एम्परर गुरु को ऐसे मत बोलो। अगर एम्परर गुरु प्रकट हो गए और तुमसे नाराज हो गए तो संभाल पाओगे? सुनो, तुम तो एम्परर गुरु के सेरेमनी के होस्ट हो ना। तुम्हारे सामने इतना बड़ा पाप हो रहा है, गुरु के प्रति अपमान हुआ, उसे गिरफ्तार करो। मेरे मास्टर का दर्जा ऐसा है कि अगर वो पहले एम्परर गुरु को डांट दे तो वो भी उनके लिए सम्मान है। आखिर उसकी औकात क्या है? उसे क्या हक बनता है उन्हें डांटने का? तुम पूछते हो मेरे पास क्या हक है? मैं हूँ उस युग का सच्चा देवता, नया सुप्रीम गुरु ऑफ रयाने माउंटेन, जो देश को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। मेरी ताकत और अवस्था के आगे तुम सारे पुराने गुरु मिलकर भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। मेरी ताकत तुम सबसे ज्यादा है। तुम तो माउंटेन पर सफाई करने वाले लड़के थे, तो सुप्रीम गुरु कैसे बन गए और देवता भी बन गए हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था जिमी एक देवता जैसा आदमी है। अब तुम्हें यकीन हो गया ना? काश अगर दादाजी यहाँ होते तो अपनी आँखों से ये सब देख पाते। ये सब झूठ है। ये मुमकिन नहीं है, ये फिर से ड्रामा कर रहा है, ये सब धोखा है। अरे बस करो, यहाँ कोई देवता नहीं है। और वैसे भी मैंने रियानहू माउंटेन पर नजर रखने के लिए लोग भेजे हैं। वो नया सुप्रीम गुरु तो वहाँ से निकला ही नहीं। पहले एम्परर गुरु प्रकट हो गए और वो तुम्हारे झूठ से गुस्सा हो गए हैं। अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। तेरी इतनी हिम्मत? गुरुदेव के सामने मैं कैसे ना मानता। ये पूरी धरती और पहाड़ एक देव गुरु के आशीर्वाद से सुरक्षित हैं और हमेशा रहेगी। अब मैं चैन से सो सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। एम्परर गुरु ने खुद कहा, मतलब मेरा पति सच में एक महान देवता है। जो पाप प्रकृति करती है उससे बचने का रास्ता होता है, पर जो पाप इंसान खुद करता है उससे बचना असंभव है।
तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, चाहे तुम देवता ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये जो हुआ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये तो ऊपर से आई सजा थी जिसने तुम सबको खत्म किया, और अब तुम सब लोग विनाश की कगार पर हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब मैं इस दुनिया में होने वाले सभी पापों को अपनी इस तलवार के जरिए अभी खत्म कर दूंगा। माँ, पापा और सभी परिवार के लोगों, मैंने लुइस परिवार का नाम मिटा दिया। मैंने लुइस परिवार के हेड को भी खाक में मिला दिया। अब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने तो देवताओं की पत्नी बनने का मौका पूरी तरह से गवा दिया। मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत हूँ। वो तो सच में देवता है और उसने जो कहा वो गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। क्या मेरा घर गिर गया? मेरे घर वाले सब मर गए? ये कैसे हो सकता है? एम्परर गुरु, स्वर्ग गुरु, देवता, सच्चे देवता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। तुमने जो पाप किए हैं उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। अरे वाह, जो बोला वो सच हो गया। अब तो तुम मेरी बात मान गई ना, जो भी मैंने कहा था। ये लो, अब तुम इस दुनिया की सबसे इज्जतदार औरत हो। मेरा वादा पूरा हुआ। ये शायद प्यार ही था।